13 जिलों के प्यासे कंठों पर जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं उनके पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। 13 जिलों को 2,500 MCM पानी मिलेगा। इन 13 जिलों के पेयजल की अगले 30 साल तक की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी। और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की जमीन सिंचित। जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे। SIT के माध्यम से और SIT से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि जय श्री राम हमारे लिए जो है राष्ट्रीय चिति का विषय था, जो भारत के आराध्य पुरुष हैं, ये हमारे लिए नारा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको नारा कह करके हम भगवान राम की मर्यादा को कहीं न कहीं छोड़ पाएंगे। और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर भी फेंक देगी। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेश व्यापी आंदोलन किए थे, और पेपर लीक इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करेंगे। SIT गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति, अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे। और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए SIT के माध्यम से और SIT से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी परियोजना जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें कुछ बांधों का निर्माण भी होना है, कुछ बांधों का निर्माण इसमें ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है, लेकिन लगभग 5 साल का समय इसमें लगना अपेक्षित है जो हमने कंसीव किया है इसे। लेकिन क्योंकि धरातल पर काम करने की जिम्मेदारी दोनों राज्य सरकारों की है, जिनको जमीन अधिग्रहण भी करना होगा, जिनको धरातल पर इनको टेंडर लगा करके एग्जीक्यूट भी करना होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होगा, राज्य जिस गति से काम करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार में माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया हुआ है कि जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो आप इंतजार करिए, 5 साल में इसको पूरा करेंगे। 13 जिलों को 2,500 MCM पानी मिलेगा। इन 13 जिलों के पेयजल की अगले 30 साल तक की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी। और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की जमीन सिंचित होगी। हम किसी भी परियोजना को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं लेते। न राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय था, न ERCP राजनीति का विषय था। इस देश के गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के, उनकी शक्ति को बढ़ा करके, देश के सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाते हुए देश को विकसित करें, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है। राजनीति हमारे लिए केवल और केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करना जो हमने अपनी पार्टी की स्थापना के समय अपने लिए सुनिश्चित किया था कि हम भारत को विश्व के समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देशों की श्रृंखला में ले जाकर खड़ा करेंगे।